नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। और आज का जो लेक्चर है वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक का फर्स्ट चैप्टर से का नवा लेक्चर है। ठीक भाई, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 का जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया था वो सोल्व करेंगे। साथ के साथ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उनको सोल्व करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, साथ के साथ उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो देखिए, आज के लेक्चर में आपका एक्सरसाइज 1.2 का जो लास्ट लेक्चर में जो रह गया था आपका क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई डी एक्स बराबर एक्स वाई इंटू 1 प्लस वाई डी वाई। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपको दिख रहा है सेपरेटली कि यहाँ पे चरों का पृथक्करण किया जा सकता है। कहने मतलब है एक्स डी एक्स के साथ एक्स के टर्म्स को कंटेन कर सकते हो और डी वाई के साथ वाई के टर्म्स शामिल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे कौन सी विधि अप्लाई करोगे? चरों के पृथक्करण विधि। ठीक है, तो चरों के पृथक्करण विधि से आप क्या लिख सकते हो? चरों की पृथक्करण विधि से। ठीक है, तो देखिए यहां से आपको करना क्या है, dx के साथ x की टर्म्स लेनी है और dy के साथ आपको y की सभी टर्म्स लेनी है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x इंटू डी एक्स बराबर y इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इंटू डी वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का भाग दो, तो इस x का जब भाग देते हैं तो एक टर्म तो आती है 1 अपॉन एक्स और एक आती है माइनस का x। ठीक है, इंटू डी एक्स। ठीक है, इसी प्रकार अब आप यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे हर में y की घात कितनी है? 2 और अंश में y की घात कितनी है? अंश में y की घात है 1। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करना है? या तो इस 1 माइनस वाई के इसमें भाग दो, ठीक है, या फिर इसमें से कोई ऐसा एक फैक्टर बनाओ जो कि किससे कैंसिल हो जाए? इस 1 माइनस वाई से कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो क्या करना है आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आप यहाँ से माइनस कॉमन निकालो। इसको क्या बनाओ आप? माइनस वाई 1 माइनस वाई को वाई माइनस 1 बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ से माइनस कॉमन निकालिए। तो मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये तो हो गया माइनस वाई इंटू वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बटा वाई माइनस 1। ठीक है, अब आप देखते हो यहाँ पे आप इस y में 1 ऐड करो और 1 लेस करो। तो जब 1 लेस करते हो तो y माइनस 1 की टर्म आती है, वो किससे कैंसिल हो जाएगी? इस y माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, 1 लेस करो और 1 को ही ऐड करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, आपने माइनस 1 लेस किया तो माइनस 1 लेस करने के पश्चात आप 1 जोड़ोगे भी, 1 जोड़ोगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? टोटल 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1 प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 1। अब इस वाई माइनस 1 का भाग दो इसमें, इस वाई माइनस 1 का यहाँ इसमें भाग देते हो तो क्या आएगा? सिर्फ माइनस का वाई, और इसमें भाग देते तो माइनस का 2 अपॉन वाई माइनस 1। ठीक है, तो देखो 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस वाई इंटू डी वाई। ठीक है, माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 2 वाई अपॉन वाई माइनस 1 इंटू डी वाई। ठीक है, अब आगे आप देखो, आगे आप यहाँ पर देखते हो हर की घात में कितनी है? 1, और हर में y की घात कितनी है? 1, और अंश में y की घात कितनी है? 1। दैट मीन्स आप इसका भाग इसमें दे सकते हो, लेकिन जब आप भाग देते हो तो यहाँ पे क्या है? ये 2y आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए? y होना चाहिए, तो आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो। फिर y के साथ साथ माइनस 1 होना चाहिए, तो माइनस 1 आप इस एक टर्म में जोड़ो, उसमें बाद में उसको घटाओगे। कहने का मतलब है इसमें 1 जोड़िए भी और 1 को भी घटाइए। ठीक है, तो यहाँ चेंजेस करना है, तो आपको टर्म्स को सेपरेट करके रखना है। तो देखो 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स का एज इट इज रहेगा। ठीक है, और माइनस वाई डी वाई भी क्या हो जाएगा? एज इट इज। अब करना क्या है, आप यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, तो 2 कॉमन लेने के पश्चात ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू, फिर इस y में आप 1 लेस करिए और 1 जोड़िए, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इंटू डी वाई। ठीक है, y माइनस 1 का भाग इसमें दीजिए, तो ये हो जाएगा 1। तो इसके पश्चात अब देखो 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स एज इट इज है, उसके बाद माइनस वाई डी वाई एज इट इज है,
y माइनस वन का y माइनस वन में भाग दोगे 1 टाइम और माइनस टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2y। इसी प्रकार इसमें भाग दो तो 1 अपॉन y माइनस वन, लेकिन माइनस टू से मल्टीप्लाई होने पर क्या बन जाएगा माइनस टू अपॉन y माइनस वन इंटू dy। ठीक है, अब करना क्या है आपको, अब आपको दोनों पक्षों का समाकलन करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, दोनों पक्षों का समाकलन। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखो क्या आता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस इंटीग्रेशन वाई डी वाई माइनस टू इंटीग्रेशन डी वाई माइनस टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई माइनस वन इंटू डी वाई। ठीक है, अब आप देखते हो 1 अपॉन एक्स का समाकलन कितना होता है, log x। ठीक है, x का कितना होता है माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसी प्रकार y का कितना होता है, y का होता है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 और dy का कितना होगा y, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y और ये हो जाएगा माइनस का 2 log y माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस log वाले टर्म को आप इधर लेके आओ और इस टर्म को आप उधर लेकर जाओ। ठीक है, तो log वाले टर्म को आप इधर लाते हो तो log x प्लस 2 log y माइनस वन बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2y। ठीक है, अब ln log m से इसको क्या लिख सकते हो, log m की पावर m, तो ये हो जाएगा log x प्लस log y माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y बटा 2। ठीक है, अब log m प्लस log m से इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप क्या log mn, तो ये हो जाएगा log x इंटू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y बटा 2। ठीक है, अब आप क्या करो, दोनों पक्षों का एंटीलॉग ले लो, एंटीलॉग लेने के पश्चात आपको क्या मिल जाएगा x इंटू, एक मिनट और के यहाँ पे आपने कांस्टेंट और ऐड नहीं किया है तो आप समाकलन नियतांक log c भी ऐड कर दो, तो log c ऐड करने पे हो जाएगा log c x इंटू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी एक्स इंटू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y बटा 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यही पे कंप्लीट होता होगा। नेक्स्ट इसके बाद है समघात अवकल समीकरण। ठीक भाई, नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है समघात अवकल समीकरण या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक भाई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है जो आप बताएंगे, आपको प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण के बारे में बताया था। ठीक है, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण के बारे में बताया था, लेकिन उसका भी एक और रूप होता है। ठीक है, उसके कई टाइप्स होते हैं, उसके कई टाइप्स में से आपने एक मेथड तो कौन सा पढ़ा था कि वे अवकल समीकरण जिनको किसके द्वारा सोल्व किया जा सके, चरों के पृथक्करण मेथड के द्वारा सोल्व किया जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद आती है समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण होती क्या है कि वह उसका अवकल समीकरण जिसमें x तथा y की घातों का, कहने का मतलब है वह अवकल समीकरण जिसमें प्रत्येक पद में x तथा y की घातों का योग का सम क्या होना, योग क्या होना चाहिए, उनकी घातों का योग हमेशा समान होना चाहिए। कहने का मतलब है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप जब भी x और y की घातों का योग करोगे प्रत्येक कोफिशिएंट्स का, तो वो हमेशा क्या आना चाहिए, हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है भाई, क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, देखो इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप कैसे क्या होता है, किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं, क्या मेथड है, वो प्रोसीजर देखिए। देखो भाई, आपको प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण दी गई। ठीक है, जिसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, dy अपॉन dx बराबर f1 ऑफ xy अपॉन f2 ऑफ xy। ठीक है, ये आपके कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की। अब देखो इस फंक्शन को इससे मल्टीप्लाई करो और फिर इसको इसमें ऐड कर दो, क्या मतलब इसको इस राइट हैंड साइड में लेके जाओ, तब ये किस फॉर्म में बन जाएगा, m प्लस n dy अपॉन dx फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप समघात अवकल समीकरण कहते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप समघात अवकल समीकरण बोलोगे। क्या बोलोगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को समघात
अवकल समीकरण कहोगे या कहते हैं यदि यदि इसमें फलन f1 तथा f2 के प्रत्येक पद, यदि इसमें फलन f1 तथा f2 के प्रत्येक पद में x तथा y की घातों का योग कितना होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक भाई, क्या होना चाहिए? घातों का योग, x और y की घातों का योग हमेशा क्या हो? समान हो। ठीक भाई, और यहाँ पे जो फंक्शन f1 है और f2 ही किसके फंक्शन है? ये फंक्शन है x और y के। ठीक है, f1 xy और f2 xy किसके फंक्शन है? ये x और y के फंक्शन है। ठीक है, इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है? तो देखो, इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपको सोल्व करना है तो इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या करना है? आपको डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्लेस कर देना है एक नए वेरिएबल। कहने का मतलब है इस डिपेंडेंट वेरिएबल को आपको एक अन्य डिपेंडेंट वेरिएबल v से रिप्लेस करना है, जहाँ पे v क्या होगा? जहाँ पे v होगा y अपॉन x या y होगा v इंटू x। ठीक है, अब देखो y बराबर vx है तो आप इसको क्या कर सकते हो? x के साथ डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि x क्या है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशिएशन करते हो तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? v प्लस x dv अपॉन x। ठीक है, v प्लस x dv अपॉन dx। यहाँ पे ये किसकी वैल्यू आ रही है? dy अपॉन dx की। आप देखो यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू तो आपको मिल गई v प्लस x dv अपॉन dx। अब आपको करना क्या है? आपको इस फंक्शन f1 xy को किसमें चेंज करना है? इस फंक्शन f1 ऑफ xy में आप क्या करो? x की पावर कॉमन लो। ठीक है, आप इसमें x की पावर एन कॉमन लीजिए प्रत्येक पद से। जब आप प्रत्येक पद से x की पावर कॉमन लेते हो तो नया फंक्शन बनेगा f1, जो कि क्या हो जाएगा? जो कि फंक्शन हो जाएगा कांस्टेंट का और y अपॉन x का। ठीक है, जो कि किसका फंक्शन हो जाएगा? कांस्टेंट का और y अपॉन x का। इसी प्रकार इस नए फंक्शन f2 को भी आप क्या करो? इस फंक्शन f2 में से आप x की पावर n कॉमन लो। ठीक है, x की पावर n कॉमन लेते हो तो एक नया फंक्शन कौन शेष बचेगा? f2, कैपिटल F2, जो कैपिटल F2 किसका फंक्शन हुआ? कांस्टेंट का और y अपॉन x का। ठीक है, अब देखते हैं आपको कांस्टेंट तो आप शामिल लेंगे तो भाई आपको फंक्शन दिखाना तो वेरिएबल के रूप में दिखाना पड़ेगा फंक्शन। तो फंक्शन आपको पता है वेरिएबल के रूप में दिखाएंगे तो y अपॉन x को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? y अपॉन x को आप रिप्लेस कर सकते हो कैपिटल स्मॉल v से। ठीक है, y अपॉन x को किससे रिप्लेस कर सकते हो? स्मॉल v से। और आपको पता है y बराबर dx है तो यहाँ से आपको y अपॉन x की वैल्यू भी मिल जाएगी। y अपॉन x किसके बराबर है? v के। इसी प्रकार ये फंक्शन है f2, इसमें चेंज हो जाएगा x की पावर n इंटू f2 ऑफ v। ठीक है, अब इस फंक्शन f1 फंक्शन f2 और dy अपॉन dx की वैल्यू कहाँ रिप्लेस करो? इस इक्वेशन में रिप्लेस करो। और इस इक्वेशन रिप्लेस करते हो तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है? v प्लस x dv अपॉन dx बराबर x की पावर n इंटू f1 ऑफ v बटा x की पावर n इंटू f2 ऑफ v। ठीक है, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे ये किसका फंक्शन है? v का। ये किसका फंक्शन है? v का। कंप्लीटली किसका फंक्शन है? v का। अब करना क्या है आपको? अब आपको यहाँ पे इस v को इधर लेके जाओ और फिर कौन सा मेथड अप्लाई कर दो? चरों का पृथक्करण मेथड अप्लाई कर दो। कहने मतलब है इस समघात अवकल समीकरण को चेंज करना है किसमें? चरों के पृथक्करण मेथड के द्वारा सोल्व करना है। ठीक है, इस समघात अवकल समीकरण को एक ऐसी अवकल समीकरण में चेंज करना है जो किसके द्वारा सोल्व हो रही हो? चरों के पृथक्करण विधि के द्वारा सोल्व हो रही हो, जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल v किसके बराबर होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल v बराबर होगा y अपॉन x के। ठीक है, अब देखो v प्लस x dv अपॉन dx बराबर क्या है? f1 v अपॉन f2 v। इस v को इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा x dv अपॉन dx बराबर f1 v अपॉन f2 v माइनस v। ठीक है, अब यहाँ से आप एलसीएम लो। एलसीएम लेने के पश्चात क्या शेष आ रहा है? एलसीएम लेने के पश्चात आ रहा है x dv अपॉन dx बराबर f1v माइनस स्मॉल v f2v अपॉन f2v। ठीक है, अब करना क्या है आपको? अब आपको चरों का पृथक्करण विधि से सोल्व करना है। ठीक है भाई, किससे सोल्व करना है आपको? चरों के पृथक्करण विधि से। चरों के पृथक्करण विधि से सोल्व करना तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? f2v dv बटा f1v माइनस v f2v। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? dx अपॉन x।
और फिर दोनों पक्षों का समाकलन कर दो। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, जो सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन में आपको b की जगह क्या रिप्लेस कर देना अगेन, y/x। ठीक है, तो जो नया सॉल्यूशन आएगा वो किस में आएगा, वो y और x में आएगा। ठीक है, नया सॉल्यूशन किस में आएगा, y और x में। तो ये आपके समघात अवकल समीकरण को सोल्व करने का मेथड होगा। ठीक है, देखो मेथड को लिखो, पहले समघात अवकल समीकरण डेफिनेशन लिखो और फिर हल करने की विधि को लिखो। वह अवकल समीकरण, वह अवकल समीकरण जिसमें वह अवकल समीकरण जिसमें प्रत्येक पद में x तथा y की घातों का योग, x तथा y की घातों का योग हमेशा समान रहता है, हमेशा समान रहता है। कौन सा अवकल समीकरण कहलाती है, समघात अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक भाई, क्या कहलाती है, समघात अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक भाई, समघात अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक, और इस अवकल समीकरण का रूप निम्न होता है। इस अवकल समीकरण का रूप निम्न होता है। ठीक भाई, क्या होता है इस अवकल समीकरण का रूप निम्न होता है कि dy अपॉन dx बराबर f1 ऑफ x, y बटा f2 ऑफ x, y। ठीक है, dy अपॉन dx बराबर f1 ऑफ x अपॉन f2 ऑफ x। ठीक है, जहां f1 क्या है, जहां f1 तथा f2 x तथा y के क्या है, फलन है। ठीक है, x तथा y के फलन है। अब इनके हल करने की विधि देखो, हल कैसे करना है आपको समघात अवकल समीकरण। तो देखो हल करने की विधि में आपको करना क्या है, समघात अवकल समीकरण को, समघात अवकल समीकरण को हल करने के लिए, समघात अवकल समीकरण को हल करने के लिए सर्वप्रथम समघात अवकल समीकरण को हल करने के लिए सर्वप्रथम परतंत्र चर स्मॉल y को एक नए परतंत्र चर स्मॉल v से प्रतिस्थापित करता है। एक नए परतंत्र चर स्मॉल v से प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक भाई, क्या करते हैं, एक नए परतंत्र चर स्मॉल v से प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक भाई, दैट इज y बराबर vx। ठीक है, दैट इज y बराबर क्या होगा, vx। अब देखो y बराबर vx, तो आप क्या लिख सकते हो, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx। ठीक है, क्या हो जाएगा, v प्लस x dv अपॉन dx। तो ये तो हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्योंकि अवकल समीकरण का रूप क्या है, चूंकि अवकल समीकरण का रूप निम्न है। ठीक है, क्या रूप है अवकल समीकरण का, बताइए, dy अपॉन dx बराबर f1 ऑफ x, y अपॉन f2 ऑफ x, y। ठीक है, अब करना क्या है आपको, अब आपको इस f1 फंक्शन में से क्या करना है, आपको x की पावर n कॉमन लेना है। ठीक है, और इसको नए फंक्शन के मल्टीपल में लिखना है f1 ऑफ v। ठीक है, f1 ऑफ x में से आप x की पावर n कॉमन लीजिए प्रत्येक टर्म से, तो ये नया फंक्शन बनेगा, जो कि किसका फंक्शन बनेगा, v का, मतलब y अपॉन x का। इसी प्रकार f2 ऑफ x, y में से क्या कॉमन लीजिए, आप x की पावर n कॉमन लीजिए, और फिर अगेन इसको क्या करिए, इसको आप अगेन
क्या किसमें चेंज हो जाएगा, एक नए फंक्शन में चेंज हो जाएगा, जो कि क्या होगा, जो कि किसका फंक्शन होगा, b का फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से f1 और f2 की वैल्यू रिप्लेस करो इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में f1 f2 और इक्वेशन 2 की वैल्यू रिप्लेस करो तो देखो क्या आ रहा है, समीकरण 3 में स्मॉल f1 स्मॉल f2 तथा dy अपॉन dx का मान रखने पर। ठीक है, देखो क्या वैल्यू आ रही है इसकी, स्मॉल v प्लस x dv अपॉन dx बराबर x की पावर n कैपिटल F1 ऑफ v अपॉन x की पावर n कैपिटल F2 ऑफ v। ये x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो गया, फिर देखो ये किसका फंक्शन हो गया, v का, इस स्मॉल v को इधर ले जाओ तो भी किसका फंक्शन रहेगा, v का। कहने का मतलब है फिर इसके बाद आप क्या अप्लाई कर सकते हो, चरों का पृथक्करण मेथड। ठीक है, मतलब वेरिएबल ऑफ सेपरेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर f1 v अपॉन f2 v। ठीक है, अब यहाँ से स्मॉल v को इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा x dv अपॉन dx बराबर f1 v अपॉन f2 v माइनस स्मॉल v। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, एलसीएम लेके इस टर्म को इस प्रकार लिख सकते हो, x dv अपॉन dx बराबर f1 v माइनस स्मॉल v इंटू f2 v बटा f2 v। ठीक है, अब आप क्या अप्लाई कर दो, वेरिएबल ऑफ सेपरेशन अप्लाई कर दो। तो वेरिएबल ऑफ सेपरेशन अप्लाई करने के लिए क्या आ रहा है, चरों के पृथक्करण विधि से क्या आ रहा है, चरों की पृथक्करण विधि से इससे क्या आ रहा है, f2v अपॉन f1v माइनस v f2v इंटू dv बराबर dx अपॉन x। ठीक है, और फिर इससे क्या कर दो अगेन इसका इंटीग्रेशन, तो हम आपको क्या प्राप्त होगा, तो हमें v तथा x में एक संबंध प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, v तथा x में एक संबंध प्राप्त होगा। ठीक है, क्या होगा, v तथा x में एक संबंध प्राप्त होगा, जिसमें v का मान प्रतिस्थापित करने पर y तथा x में अवकल समीकरण का अभीष्ट हल प्राप्त होगा, ठीक है, y तथा x में अवकल समीकरण का अभीष्ट हल प्राप्त होगा। तो ये आपके डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद आप इसका एग्जांपल नंबर 1 देखो, कैसे सोल्व करने से आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एक्सरसाइज है उसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई बराबर 0। ठीक है, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, आपको कैसे चेक करना है कि होमोजेनियस है कि या नहीं। तो देखो इसमें करना क्या है, सिर्फ प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग देखो कितना आ रहा है, x की घात 2 y की घात 1 टोटल कितना आ रहा है, सम 3। इधर x और y की घातों का योग कितना आ रहा है, 3। इधर भी x और y की घातों का योग 3 आ रहा है और इधर भी x और y की घातों का योग 3 आ रहा है। यानी मतलब ये कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो
तो इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले इसको dy अपॉन dx रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखो इस टर्म को आप उधर लेके जाओ, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो क्या बनेगी नेक्स्ट इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy² इंटू dx बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² y इंटू dy। ठीक है, अब आपको क्या किस रूप में लिखना है, dy अपॉन dx बराबर f1 ऑफ xy अपॉन f2 ऑफ xy। तो dy अपॉन dx रूप में लिखो, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा x² y माइनस 2x y² बटा एक्स क्यूब माइनस 3x² y। ठीक है, मतलब आपने किस रूप में लिख दिया, dy अपॉन dx बराबर f1 ऑफ xy अपॉन f2 ऑफ xy। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि समघात अवकल समीकरण। ठीक है, जो कि समघात अवकल समीकरण। ठीक है भाई, जो कि क्या है, समघात अवकल समीकरण। इसमें 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 परतंत्र चर y को, इसमें परतंत्र चर y को नए परतंत्र चर v से प्रतिस्थापित करने का। ठीक है, इसमें परतंत्र चर y को नए परतंत्र चर y से प्रतिस्थापित करने का। ठीक है, नए परतंत्र चर y नहीं, नए परतंत्र चर स्मॉल v से प्रतिस्थापित करने का। ठीक है, देखो यहाँ पे y को b में कैसे चेंज करना है, y को रिप्लेस करना है v से, और किसके द्वारा, y बराबर bx। ठीक है, तो ये तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 का आपका डिफरेंशिएशन किसकी वैल्यू आपको मिलेगी, dy अपॉन dx की, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी v प्लस x dv अपॉन dx। ठीक है, v प्लस एक्स dv अपॉन dx के लिए किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई dy अपॉन dx की। अब देखो ये dy अपॉन dx की वैल्यू हो गई, अब आपको इस फंक्शन को किस में चेंज करना है, इस फंक्शन को v में चेंज करना है, मतलब ये x y का जो फंक्शन है ना, इसको v स्मॉल v में चेंज करो। स्मॉल v में चेंज कैसे करना है, आपको x की पावर n कॉमन लेनी है, लेकिन n का मान कितना है यहाँ पे 3, तो क्या कॉमन लेना है आपको कॉमन लेना है x की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से x की पावर 3 कॉमन लीजिए, तो देखो क्या आ रहा है, x की पावर 3 कॉमन लेते हैं, तो यह आ रहा है y अपॉन एक्स माइनस 2y² अपॉन x²। ठीक है, बटा एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस 3y अपॉन एक्स। ठीक है, अब इस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या कर दीजिए, आप कैंसिल कर दीजिए। अब y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, y अपॉन एक्स की वैल्यू है b, और dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, dy अपॉन dx की वैल्यू है b प्लस एक्स dv अपॉन dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा b प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर v माइनस 2v² बटा 1 माइनस 3v। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो गई v और x में। ये किसका फंक्शन है, v का, तो इस v को इधर लेके जाओ, और v को इधर ले जाने पे ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस v में। ठीक है, तो ये हो जाएगा x dv अपॉन dx बराबर स्मॉल v माइनस 2v² अपॉन 1 माइनस 3v माइनस v। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हो, तो सोल्व करने से क्या आ रहा है, x dv अपॉन dx बराबर v माइनस 2v² माइनस v माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 3v² बटा 1 माइनस 3v। ठीक है, आप देखिए इस v से ये v कैंसिल हो गया, और 2 माइनस 2v² प्लस 3v² कितना हो गया, ये हो गया आपका कितना, v²। ठीक है, अब देखो x dv अपॉन dx क्या हो जाएगा, x dv अपॉन dx हो जाएगा v² बटा 1 माइनस 3v। अब क्या करना है आपको, कौन सा मेथड अप्लाई करना है, अब आपको चरों का पृथक्करण विधि अप्लाई करनी है। ठीक है भाई, चरों की पृथक्करण विधि से। ठीक है, क्या करना है आपको, चरों की पृथक्करण विधि अप्लाई करनी है। आप देखो इससे आप क्या लिख सकते हो, इससे आप लिख सकते हो 1 माइनस 3v अपॉन v² इंटू dv बराबर dx अपॉन x। ठीक है, अब इस v² का भाग दीजिए आप, v² का जब आप भाग देते हो
तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1/v² माइनस 3/b इंटू dv बराबर dx/x। ठीक है, और फिर इसका क्या कर दो, समाकलन कर दो। तो 1/v² का समाकलन कितना होगा, 1/v² का समाकलन होगा -1/v। ठीक है, और 1/v का कितना होगा, 1/v का होगा log v। इसी प्रकार 1/x हो जाएगा log x, और साथ में आप क्या ऐड कर लो, कांस्टेंट c ऐड कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा log c। ठीक, अब देखिए इस log वाले टर्म को उधर लेके जाइए, इस log वाले टर्म को उधर लेके जाइए, तो ये तो हो जाएगा -1/v बराबर log x प्लस log c प्लस log v³। ठीक है, अब देखिए log m प्लस log n प्लस log n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log cx v³। ठीक है, आप देखो log cx v³ किसके बराबर, -1/v के। दोनों पक्षों का आप क्या लीजिए, एंटीलॉग। दोनों पक्षों का एंटीलॉग लेने पे कितना आ गया, दोनों पक्षों का एंटीलॉग लेने पर। ठीक है, एंटीलॉग लेने पे आएगा ये कितना, cx v³ बराबर e⁻ -1/v, और v का मान रखिए, v का मान रखने पे आएगा cx y³ बटा x³ बराबर e⁻ x/y। और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्या, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा cy³ बराबर x² e⁻x/y। ठीक है, तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। और आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।